दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये एक दूसरी ज़रूरी जानकारी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ और कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कानपुर में अगर आपको अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाना हो तो क्या स्टेप रहता है, प्रोसेस क्या रहता है? ये जानने का फ़ायदा और नुकसान ये है कि जब आप कभी बनवाने जाएँगे, तो आपको ये सोचने समझने में टाइम खर्च नहीं होगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, है ना? बिकॉज़ जब हम पहली बार जाते हैं, क्योंकि हमारा आना-जाना तो डेली नहीं होता है हॉस्पिटल में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप जा कर के खुद से फ़िगर आउट कर ही लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। अगर आप लेट हो जाते हैं, तो आपको 2 बार जाना पड़ सकता है। जैसे कि इस बार मुझे मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाना था और मैं पहुँच भी गया था टाइम से, बट मेरा 1 दिन में बन नहीं पाया था। तो इस वज़ह से क्या होता है कि टाइम, एफ़र्ट और मॉनेटरी रिसोर्सेज़ सारे ही जो है काफ़ी लग जाते हैं इसमें और मेहनत भी लगती है। तो मैं आपको प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ कि मेडिकल सर्टिफ़िकेट कैसे बनवाएँ। पहली बात ये है कि मेडिकल सर्टिफ़िकेट लगता क्यों है और कहाँ पे लगता है? ये अलग-अलग जगहों पे लगता है। अगर कभी आपकी जॉब लगेगी तो जॉब में माँगा जाता है। कहीं आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर भी मेडिकल सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है। ऐसे कुछ और भी जगह होंगी जहाँ पर मेडिकल सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है। अब आप कानपुर में हैं अगर हैं और आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाना है, तो आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाने के लिए उसमें लिखा रहता है, मतलब कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बनवा कर लाइए। कानपुर में जब आप जाएँगे तो वहाँ पर 2 फ़ेमस हॉस्पिटल हैं, एक हैलेट है और एक उर्सला है, ठीक है? एक विद्यार्थी मिला था मुझे जो कि बता रहा था कि वो पहले हैलेट गया था और वहाँ पर उसका काम हो नहीं पाया। उन लोगों ने ही बोला होगा कि यहाँ पर जो है सर्टिफ़िकेट वग़ैरह नहीं बन पाता जल्दी से। आप कभी जाएँगे, अगर आप बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड वर्क है, वो उर्सला में हो जाता है। तो अब आप उर्सला पहुँचेंगे। जब आप उर्सला पहुँचेंगे तो उर्सला में क्या है ना, 2 हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल है जच्चा-बच्चा से रिलेटेड, है ना? जननी से रिलेटेड। दूसरा हॉस्पिटल है, उसका नाम है यूएचएम मेल हॉस्पिटल। वो पुरुषों से रिलेटेड हॉस्पिटल है। वहाँ पर महिलाएँ भी जाती हैं, लेकिन उसका नाम जो है लिखा हुआ था, जो मैंने पढ़ा था वहाँ पर मेल हॉस्पिटल भी लिखा था। तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप जच्चा-बच्चा वाले में नहीं जाएँगे, आप दूसरे वाले में जाएँगे, यूएचएम मेल हॉस्पिटल जिसमें लिखा हुआ है, अगर आपको सर्टिफ़िकेट बनवाना है। क्योंकि जब मैं बनवा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी थीं और लड़के भी थे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भले नाम में मेल लिखा होगा, लेकिन लड़कियाँ भी बनवा सकती हैं वहाँ पर जाकर के और लड़के भी बनवा सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? दोनों जेंडर्स के लिए या फिर मल्टीपल जेंडर्स के लिए वहाँ पर हो जाएगा काम। अब आते हैं, अब क्या करना है? जब आप आएँगे, जब आप एंट्री लेंगे उर्सला में, तब आपको सामने एक कार्यालय दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सामने। उर्सला का वो वाला जो मेल हॉस्पिटल जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर। आपको एक सामने कार्यालय दिखाई पड़ेगा। चूँकि हॉस्पिटल बहुत बड़े होते हैं ज़्यादातर और आपको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ जाकर क्या काम करवाना है। तो आप सीधे जाएँगे, जब सीधे जाएँगे, जैसे ही आप एंट्री लेंगे ना, तो जैसे गेट से एंटर करेंगे तो राइट साइड पे, राइट हैंड पे चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनका कक्ष बना हुआ है और उस कक्ष के जस्ट सामने यानी कि आपके लेफ्ट हैंड में एक ऑफ़िस बना रहता है। ऑफ़िस में ज़्यादातर क्या होता है, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट्स भी होते हैं, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट्स, वो जो कि सीएमओ के काम को आसान बनाने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो वर्क रहता है, वो लोग वो कर देते हैं, करवा देते हैं। तो उनका रूम रहता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लेफ्ट रूम में जाएँगे और जो भी आपको सर्टिफ़िकेट बनवाना है, आप जाकर के उनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि मुझको ये वाला सर्टिफ़िकेट बनवाना है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो आपको बताएँगे कि ये वाला सर्टिफ़िकेट बनवाना है। तो अब देखो 2 चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे मेरे वाले में जाँचें लिखी गई थीं, जो आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे। दूसरे वाले में जो और लड़के स्कूल में लगाने के लिए आए हुए थे, तो उन लोगों के केस में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस कक्ष में जाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये लोग यहाँ से एक रिसीप्ट जनरेट देते हैं आपको या फिर एक कोई फॉर्म देते हैं, कुछ आपको देते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है? तो जैसे मेरे केस में क्या था, अगर मुझे सर्टिफ़िकेट बनवाना था तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने ये रिसीप्ट बनाई। अब आपको मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि जो उर्सुला हॉस्पिटल है, ये इसका ड्रॉबैक लगता है हमको कि उसके आस-पास कोई प्रिंट शॉप नहीं है। प्रिंट शॉप के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मुझे एक छोटा-सा प्रिंट आउट निकलवाना था
और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए घर से ही आप जो भी ज़रूरी कागज़ात हैं उनके प्रिंट आउट लेकर जाइए। वो कुछ भी हो सकता है, अगर आप जॉब से रिलेटेड है तो जो आपको ऑफ़र लेटर आया उसका प्रिंट आउट लेकर जाइए, और जो मेडिकल परफॉर्मा आया उसका प्रिंट आउट लेकर जाइए, या फिर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। मतलब ऐसा मत करिएगा कि 3 पन्ने का मेडिकल आया है तो 3 पन्ने ही लेकर चले गए और सोचेंगे कि वहाँ पर जाकर निकलवा लेंगे। नहीं निकलवा पाते हैं, मतलब मेहनत लगता है, समय लगता है और आप लेट हो जाएँगे, आपको फिर से आना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि आप उनसे बात करेंगे कि मुझको मेडिकल बनवाना है, वो आपको ज़रूरी चीज़ें बता देंगे कि आपको क्या-क्या चाहिए, कोई प्रिंट आउट चाहिए कि क्या चाहिए, या फिर आपकी जाँचें होनी है, क्या होना, वो लोग वहीं पे बता देंगे आपको। वो लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये आइडिया रहता है कि जब मेडिकल सर्टिफिकेट बनना होता है तो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चेकअप्स होते हैं जो जो करवाने पड़ते हैं, तो वो लोग वहीं पर जो है बना देते हैं उसकी रिसीप्ट। अब वहाँ से आपकी रिसीप्ट बन गई, अब आप आगे चलेंगे। चलो फिर हम लोग भी आगे चलते हैं। देखो ये आया आगे, अब ये क्या है, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये एक टोकन नंबर है। जब पहले कभी मैं कानपुर हॉस्पिटल में जाता था उर्सुला में, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ₹1 का पर्चा बनवाना पड़ता है। एज़ अ पेशेंट आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत लंबी-लंबी लाइन लगी रहती थी, बहुत लंबी लाइन, और आपको 6 बजे, साढ़े 5 बजे, 6 बजे ऐसे जाना पड़ता था ताकि आपका समय से पर्चा बन जाए, क्योंकि पर्चा बनवाने में ही घंटा भर लग जाता है मतलब बेसिकली। अब इन्होंने कुछ अच्छा काम कर दिया है, वो ये काम किया इन्होंने इसको डिजिटलाइज़ कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि वहाँ पर जब जाएँगे ना, तो एक वहाँ पर आपको सब लोग बोलेंगे, आपको वहीं पे पता चल जाएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि एक ड्रीफ केस नाम का, ड्रीफ, हरा ड्रीफ केस नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप उसको डाउनलोड कर लोगे, अपनी नेसेसरी डिटेल भर दोगे और अपना एक आभा आईडी बनाओगे। आभा आईडी बनाने के लिए घर घर जो है आशा बहन जी जो होती हैं वो लोग जा रही हैं और सब लोगों का, मेंबर्स का बना रही हैं। इन केस अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करना, ज़रूरी जानकारी भरना, और वहाँ पर एक नीचे आएगा आभा आईडी का यूज़र नेम। उस यूज़र नेम में क्या आएगा, जो आपने नाम लिखा है उसी से रिलेटेड कई आपको सजेशन देने लगेगा। आप उन्हीं में से एक सजेशन पिक कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने मन का यूज़र नेम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, है ना? अलेक्जेंडर वॉन्ग, कुछ भी रख सकते हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। XYZ अभिनव कुमार, आज़ाद सिंह, कुछ भी। बेसिकली रिकमेंडेड ये है कि अपने नाम से रिलेटेड ही कुछ नाम ऐसा रख लेना जो कि समझ में आ जाए आसानी से। तो ड्रीफ केस ऐप है, वो डाउनलोड करोगे, आभा आईडी बनाओगे। जब आभा आईडी बना लोगे तो उसी ऐप के अंदर एक स्कैन वाला बटन लगा होगा। अब आपको स्कैन क्या करना है, जब आस-पास आप जाओगे उर्सुला में तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि एक पर्चा लगा रहेगा जहाँ पर एक क्यूआर कोड लगा रहेगा, कि आप उसको स्कैन करोगे तो आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टोकन नंबर है, 711 मेरा था। अब आप क्या करोगे, देखो मेल और फीमेल की लाइन्स जो होती हैं वो अलग-अलग लगती हैं, ठीक है? तो अब आप अपनी लाइन में लग जाना। मेल की लाइन जो है, जो मुझे याद है और भी हो सकती हैं, लेकिन एक 4 नंबर जो टिकट विंडो है ना, उस जगह पे आप खड़े हो जाओगे तो आप मेल की लाइन पे लग जाओगे और उसको टोकन नंबर बता दोगे और ₹1 दे दोगे तो वो आपका पर्चा बना के दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना खुद का इलाज करवाने जा रहे हैं या मेडिकल करवाने जा रहे हैं, कोई भी काम से जा रहे हैं, अगर आप उर्सुला गए हैं तो आपको पर्चा बनवाना अपरिहार्य है, करना ही पड़ेगा। आपने पर्चा बनवा लिया। पर्चे में क्या होगा कि ठीक है, आपने पर्चा बनवा लिया। अब हम देखो शुरू में थे तो हमको क्या पता था कि हमको ये पता था कि हम ये वाली जाँचें करवानी है, ठीक है? तो एक काम ये होता है कि जब आपको पता नहीं होता ना तो आपको काफ़ी भटकना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है कि कौन-सा कक्ष कहाँ पे है, मतलब हॉस्पिटल में जा कर के ना ये सारा मेहनत लगता है। ये मेहनत आपका ना लगे इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल में ये चीज़ें कॉमन रहती हैं। आपका यूरिन टेस्ट करवाएगा, आपका विज़न टेस्ट करवाएगा, एक्स-रे टेस्ट करवाएगा और जो भी ये शुगर टेस्ट यानी कि ब्लड शुगर टेस्ट करवाएगा, ये कॉमन रहता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर जो भी देखे, जिसको भी मेडिकल बनवाना है, उसको डायरेक्ट पता रहे कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, अब मुझे ये करना है। ठीक है? तो हम लोगों ने पर्चा बनवा लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो अगर आपको पहले आई वाला करवाना है, मान लेते हैं कि पहले आपको आई वाला करवाना है, ठीक है? तो नेत्र ओपीडी में जाओगे 217 नंबर पे, कमरा नंबर 217, ठीक है? सेकंड फ्लोर पे है ये।
जाओगे अपना मतलब बताओगे, ठीक है, वो डॉक्टर जो होंगे वो कुछ आपके पर्चे में लिख देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप इस कक्ष में जाओगे, रूम नंबर 219 जस्ट बगल में। इस कक्ष में क्या होता है, वो जो ABCD लगी रहती है जो आपको रीड करनी होती है, ताकि वो लोग परीक्षण कर सकें कि आपका आई टेस्ट क्या है। ठीक है, अगर आपको चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप चश्मा पहन कर जाइएगा, आपको जल्दी से मतलब बेसिकली वो कर देंगे कि आपकी आई का ये क्या है। अगर आपको नया बनवाना है तो भी आप इसी कक्ष में जाओगे और रीड करोगे और फिर आगे की प्रक्रिया इसी कमरे में हो जाएगी। तो नेत्र वाला हो गया 219 पे। ठीक है, अब देखो ये है एक्सरे। एक्सरे भी मेडिकल में आपसे मांगते हैं, तो आप इस कमरे में आ जाना, कमरा नंबर 112। अब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो मेरे मन में एक सवाल आया कि यहाँ पर यार एक्सरे के 2 क्यों हैं? जैसे 112 है और 114 है, ये दोनों कमरे में एक्सरे होता है। इस कमरे के सामने बहुत भीड़ थी और इस कमरे के सामने कम भीड़ थी। तो इसका रीज़न ये है कि ये वाला जो कमरा है ना, ये मल्टीपर्पज़ एक्स-रे करता है। बेसिकली आपके चेस्ट का एक्स-रे कर देगा, आपके हाथ का कर देगा, आपके पैर का कर देगा। मतलब बॉडी के जो भी ऑर्गन्स का आपको रिकमेंड किया गया होगा, वो सारे का हो जाता है इसमें। ये वाला जो एक्स-रे रूम है, ये वाला बेसिकली स्पेसिफाइड है कि वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, एक तो आप सट के खड़े हो जाते हो और चेस्ट का जो है वो एक्स-रे कर देता है फटाक से। मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं इस वाले कमरे में, ऐसा मुझे कंसल्ट किया, मैंने पता किया लोगों से और जो जानने की कोशिश करी, तो मुझे यही समझ में आया कि इस कमरे में स्पेसिफाइड होता है कि चेस्ट का एक्सरे इसको करवाना है, इस कमरे में जाओगे जल्दी से आपका हो जाएगा। हम लोगों ने एक्सरे करवा लिया, अब आते ब्लड की जांच करवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बगल में कमरा रहेगा इसी के, ठीक है, वहाँ पर जाओगे तो वो आपका क्या करेगा, ब्लड सैंपल ले लेगा। वो ब्लड सैंपल ले लेगा और उसी से पूछ लेना कि अब ये सैंपल किसको देना है, वही बता देगा। वो सैंपल जिसको भी दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली इसी शायद कमरे में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके ब्लड का जो है जाँच करके वो रिपोर्ट इसकी तैयार कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हम लोगों ने सीख लिया कि जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट करवाने जाते हैं, आपको कोई भी एग्ज़ाम, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, रिसेंटली कानपुर से भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट ही होते रहते हैं। अगर आपको अपना मेडिकल करवाना हो तो ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या फिर एक बार चेक करके देखना, जैसा मैंने बताया वैसा करके देखना, आपका काम जल्दी हो जाएगा, समय से हो जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य था कि जिसको भी मेडिकल बनवाना है तो वो प्रक्रिया समझ ले और कैसे करवाना है वो करवा ले जा करके। ठीक है, तो बस मैंने बता दिया कि ये जो भी रिपोर्ट जाँचें रहेंगी, जाँचें आपको पता चल जाएँगी पहले वाले कमरे से, जो सीएमओ के सामने है। उसके बाद ब्रीफ केस डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आपका पर्चा बन जाएगा, आप टोकन जनरेट होगा, टोकन आप उसको बता दोगे तो आपका पर्चा बन जाएगा ₹1 में। उसके बाद जो भी आपको जाँचें करवानी उस रूम के सामने जा कर के खड़े हो जाना। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो कम लाइन लगी होगी, ठीक है? और कम अच्छी होगी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, हालाँकि मेहनत का काम होता ही है। ठीक है, तो बाकी हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप जाएँगे तो काम तो मान लो हो ही जाएगा, ठीक है? लेकिन मैंने बता दिया है तो चीज़ें आपको ढूँढने में आसान रहेगा कि आई वाले में जाना है तो 219 नंबर पे, ठीक है? और ब्लड वाले में जाना, एक्स-रे वाले में जाना है तो 112 नंबर पे, ठीक है? ये 112 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले फ्लोर पे है, यानी कि जहाँ पर आप एंट्री लेते हो, और ये 219 लिखा हुआ है, ये दूसरे फ्लोर पे है, और उर्सला में जो ब्लड बैंक है वो तीसरे फ्लोर पे है, ठीक है? तो ये सब ज़रूरी जानकारी है अदर देन स्टडीज़, and I hope it is useful. Baki all the best. Do well.